अगर आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है, चाहे एचपी हो, चाहे भारत गैस हो, चाहे इंडियन गैस हो, या फिर उज्ज्वला गैस कनेक्शन आपको मिला हुआ है, तो इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है जुलाई मंथ में जो है आपका नया नियम लागू कर दिया है, जितने भी गैस सिलेंडर है आप लोगों के लिए, और अगस्त में इस नियम को आपको फॉलो करना होगा। तो वीडियो आप जब भी देख रहे हो, जुलाई में देख रहे हो, अगस्त में देख रहे हो, जरूरी है जानना। सितंबर, अक्टूबर जब भी देख रहे हो, देखिए जिसे हर गैस उपभोक्ता को जानना जरूरी है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे अगर आप गैस सिलेंडर हर महीने आप ऑनलाइन नंबर लगाते हो या आप कॉल करके लगाते हो, जिस भी तरीका से करते हो, ऑर्डर करते हो, आपको गैस सिलेंडर के अंदर जो सब्सिडी मिलता है, उज्ज्वला योजना का जो सब्सिडी मिलता है, अगर आपके पास उज्ज्वला कनेक्शन है या नॉर्मल कनेक्शन है, तो उज्ज्वला के लिए क्या अपडेट है वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। और नॉर्मल कनेक्शन के लिए क्या बात है, आपका कौन सा कनेक्शन है, उज्ज्वला है या नॉर्मल कनेक्शन है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका डबल सिलेंडर वाला है या एक सिलेंडर वाला है, समझ रहे हो। और कौन से कंपनी का गैस है कमेंट बॉक्स में लिखिए। एचपी है, भारत गैस है, इंडियन है, आप शहरी से हो या आप ग्रामीण से हो, कौन सा गैस कनेक्शन है हमें बताइएगा, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लगातार बना सकूं। साथियों वीडियो के अंदर आप लोगों को एक एक चीज़ में बताऊंगा, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा क्या क्या नया नियम लागू किया गया गैस उपभोक्ताओं के लिए, एक एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी को बजा के ऑल के निशान पर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और साथ ही साथ घंटी को दबा देना है। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशनल मिलता है, आप लोगों के लिए लगातार मैं वीडियो बना सकूं। साथियों तो ये निवेदन है आप लोगों से, ये काम जरूर करें। और देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अभी जो गैस को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अभी भी ईरान और इजराइल का जो लड़ाई है लगातार जारी है। अभी भी जो है इजराइल मानने को तैयार नहीं है, ईरान मानने को तैयार नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए ज़रूरी, जहाँ भी नया कनेक्शन अप्लाई शुरू हो चुका है आप लोग करवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में हो सकता है लड़ाई कितना देर तक चले, कितना दिन तक चले, कहना मुश्किल है। और देखिए मैं बता दूं एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा नया नियम जो लागू किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार का गैस कनेक्शन है, किसी भी तरह का गैस कनेक्शन है, जैसे किसी का भारत गैस का है, किसी का एचपी का है, किसी का इंडियन का है, किसी का उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, समझ रहे हो, तो आपको ई-केवाईसी ज़रूरी कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को देखा गया ई-केवाईसी नहीं करवाता है, ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। ई-केवाईसी नहीं कराओगे, गैस का नंबर नहीं लगेगा, नंबर लगोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको नहीं मिलेगा। ये बड़ी अपडेट है। जिन लाभार्थियों का अभी तक केवाईसी पूरा नहीं हुआ है तो समझ लो आप लोग को दिक्कत है, उनको ई-केवाईसी पूरा करना जरूरी है। अगर आप ई-केवाईसी को पूरा नहीं करते हैं तो आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनको सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। उज्ज्वला योजना जो दिया गया है, जो गांव में लोगों को मिला है 45 दिन में सिलेंडर मिलता है, उसका फायदा नहीं मिलेगा। और अभी सुन रहे 4 सिलेंडर पर ही उज्ज्वला योजना का फायदा मिलेगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि रिफिल भी नहीं मिलेगा, गैस सिलेंडर भी नहीं मिलेगा, और क्या आप लोगों को आगे जाकर के बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ई-केवाईसी ज़रूरी कर दिया गया है। और क्या है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें। ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं हमने पहले के वीडियो में बताया हूँ, मोबाइल ऐप के थ्रू आप घर बैठे कर सकते हो। एचपी का करना होता है मोबाइल ऐप के थ्रू, भारत गैस का करना मोबाइल ऐप के थ्रू, इंडियन का करना इंडियन का मोबाइल ऐप के थ्रू, सबका ऐप आता है, उसके ज़रिए आप लोग ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। साथ देखिए आपको नहीं पता ई-केवाईसी कैसे होगा, तो गैस एजेंसी में आप आधार कार्ड लेके जाएंगे और एजेंसी के द्वारा जो पासबुक दिया गया वो लेके जाएंगे। वहाँ पे आपका जिसके नाम से कनेक्शन है उनको जाना होगा और वहाँ पे जाके एजेंसी में करवा सकते हो। लेकिन आपका घर में कोई पढ़ा लिखा है तो घर बैठे मोबाइल ऐप के थ्रू भी हो जाएगा, आपका घर में कर देगा। आपका सिर्फ आधार का आपको फ़ोटो जैसे करके लगेगा, समझ रहे, फ़ोटो आपका लेगा और आपका हो जाएगा। उसमें जो है बहुत सारे लोग वीडियो बनाए कैसे करना है, देख के करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये अगर एजेंसी में भीड़ है, नहीं जाना चाह रहे हैं, तो घर बैठे भी ई-केवाईसी अब किसी भी कंपनी का, चाहे वो भारत हो, इंडियन गैस हो, चाहे आपका एचपी गैस हो, कोई भी कंपनी का है, अब घर बैठे हो जाएगा उसके मोबाइल ऐप से।
अब देखिए ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से आपको ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं कि गैस सिलेंडर वालों के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है, ये पहली अपडेट में मैंने बात किया है, दूसरा में है ओटीपी के बाद आप लोगों को डिलीवरी किया जाएगा। पहले क्या होता था कि मनमाना डिलीवरी कर लेता था, लेकिन बिना ओटीपी का डिलीवरी आपको नहीं होगा अब। और सिलेंडर में आपको जब लेंगे तो आप लोग को जो है जो डिलीवरी बॉय आएंगे उनको ओटीपी बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए इंडियन गैस है तो इंडियन गैस में आपको बताना पड़ता है डीएसी नंबर। अगर आपका भारत गैस है तो उसमें आपको ओटीपी बताना होता है, एचपी गैस में ओटीपी बताना होता है। तो आपका कौन से कंपनी का गैस है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए ये नया नियम लागू कर दिया गया है, अगर कोई भी गैस सिलेंडर के अंदर अगर डिलीवरी बॉय आता है तो ओटीपी के पहले आपको नहीं देना जब तक आप गैस सिलेंडर ना आपके सामने लाए नहीं। समझ रहे हो, गैस सिलेंडर सामने आ जाए, देख ले, चेक करवा ले, उसके बाद ओटीपी उनको बताएं। समझ रहे हो, तो आपने गैस सिलेंडर को बुकिंग की है। इसके बाद देखिए फ़ोन के अंदर अगर आपके नंबर में ओटीपी आता है, जब आप नंबर लगाते हो तो उस समय कभी कभी उसी समय आ जाता है, कभी कभी 2 घंटा 1 घंटा बाद, कभी 1 दिन 2 दिन 5 दिन बाद ओटीपी आता है। आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अधिकतर में नंबर लगाते वक्त ही आ जाता है। अब देखिए ओटीपी देंगे तभी आपका सिलेंडर डिलीवरी होगा। ये नया नियम है, जो रजिस्टर नंबर एजेंसी में है उसी पर ओटीपी आएगा। तो अब मोबाइल नंबर वही रजिस्टर रखें जो हर हमेशा चालू रखें, तभी जाके आप नंबर लगाएंगे, सुविधा होगा, ओटीपी वगैरह बताना होगा। पहले लोग क्या करता था जैसे तैसे, वो अब नहीं चलेगा। समझ रहे हो, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है फर्जी कनेक्शन है। ये नया नियम आप लोगों को जुलाई से शुरू हो चुका है, अगस्त में ये नियम लागू हो रहा है। अब अगस्त में और कड़ा नियम होगा, धीरे धीरे नियम ये बढ़ रहा है। वीडियो आप जुलाई में देख रहे हो, अगस्त में, सितंबर में, जब भी देख रहे हो, काम का वीडियो है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपका जो मोबाइल नंबर है आपका गैस सिलेंडर से लिंक है, जो गैस कंपनी है उससे लिंक है, तो आपको अच्छी बात है, नहीं है तो लिंक करा लीजिए, ठीक है, तभी जाके आप गैस का फ़ायदा उठा पाएंगे, नहीं तो नहीं उठा पाएंगे। और देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको इसके अलावा आपका जो है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है या आपका घरेलू गैस सिलेंडर। कॉमर्शियल क्या होता है, जो रेस्टोरेंट में, होटल वगैरह में जो होता है उसको कॉमर्शियल गैस कनेक्शन बोलते हैं, 19 kg का होता है। और घरेलू गैस सिलेंडर होता है 14.2 kg का। समझ रहे हो, 14.2 kg का जो है वो घरेलू गैस सिलेंडर होता है। उसकी कीमत देखो, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव थोड़ा बहुत पिछला महीना किया गया था। अभी 1030 या 31 रुपया लगता, पहले तो 1000 से नीचे था, 900 कुछ था, तो इसमें पहले दाम बढ़ चुका था। और इसके बाद अभी गैस जो आपका है कॉमर्शियल में, इसमें देखिए बदलाव क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 1 अगस्त से 19 किलो का जो कॉमर्शियल गैस कनेक्शन है उसके अंदर भी कीमतों में बदलाव किया गया। 183 रुपया जो है यहाँ पे कम कर दिया गया है, समझ लीजिए। और ये रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ा बदलाव है। और देखिए कॉमर्शियल सिलेंडर 19 kg का आता है और घरेलू गैस कनेक्शन कितना का होता है, 14.2 kg का होता है। और देखिए इसके अलावा तीसरा जो बदलाव है वो समझिए, 14.2 किलो का जो सिलेंडर है इसमें कीमत के अंदर कोई बदलाव नहीं है। अगर आपके पास कह रहा है लेकिन बदलाव है, समझ रहे, पहले बदलाव हो चुका है इसमें, पहले दाम रेट बढ़ाया गया है। आपके जिस कीमत के अंदर आपको मिलता था उतना कीमत पर अब तो मिल नहीं रहा है, 30 रुपया ज़्यादा बढ़ गया है। तो एलपीजी अंदर ये बहुत बड़ा झटका है लोगों का। इसके बाद देखिए चौथी बड़ी जो अपडेट है इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर देखने को मिल रहा है, इसमें क्या है, यदि आपके घर गैस जो है आपके घर के अंदर में पीएनजी का गैस कनेक्शन है, मान लीजिए जो पाइप वाला आता है ना, पाइप नेचुरल गैस पीएनजी है, और आप ऐसे शहरी क्षेत्र के अंदर रहते हैं जहां जो आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, टाउन में, वहाँ पर पाइपलाइन गैस सुविधा उपलब्ध है, यानी कि पाइपलाइन है, तो वहाँ पर आपको एलपीजी गैस कनेक्शन है, आपको पीएनजी गैस कनेक्शन को हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें हैं क्योंकि सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ा बदलाव है इसमें, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। और देखिए यानी कि एलपीजी गैस कनेक्शन को यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, पीएनजी गैस कनेक्शन आपको रखना है अगर वहाँ पर पीएनजी का सुविधा आपके बगल में है तो। और देखिए यहाँ पे टाइम सरकार ने 30 दिन के अंदर बोला था, अगर आप 30 दिन के अंदर एलपीजी गैस कनेक्शन को अगर आप नहीं हटाते तो डीएक्टिवेट नहीं करते तो आपका गैस कनेक्शन बंद भी हो सकता है, अगर सरकार के पास ये इन्फॉर्मेशन गया है तो। ये बदलाव है, इसलिए ये नया नियम लागू किया गया साथियों। 1 अगस्त से ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, सितंबर में, अक्टूबर में भी, है ना, जब भी वीडियो आप देख रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन बंद हो जाएगा, याद रखिएगा, अगस्त से। और देखिए अगर आप दिक्कत हो सकता है, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं पीएनजी गैस कनेक्शन है तो आपके पास है, समझ रहे हो, और एलपीजी गैस कनेक्शन भी है,
दोनों गैस कनेक्शन आपके पास है, पीएनजी भी है, एलपीजी जो घर में हम लोग सिलेंडर वाला जो आता है उसको एलपीजी सिलेंडर बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और जो पीएनजी जो पाइप से आता है उसमें सिलेंडर नहीं रहता, वो पाइप से डायरेक्ट आपका जो चूल्हा है उससे कनेक्ट रहता है, समझ रहे हो। तो वहाँ पर आपको एलपीजी गैस कनेक्शन को सिर्फ और सिर्फ आपको एक जो है, अगर है पीएनजी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों है भाई तो दिक्कत है, एक कनेक्शन आपको बंद कराना होगा। खास करके पीएनजी है तो पीएनजी रखना होगा, एलपीजी आपको बंद करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ड्यूटी है ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगर आप दूसरे जगह अंदर शिफ्ट होते हैं, मान लीजिए जॉब कहीं ख़त्म हो गया दूसरे जगह जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एलपीजी गैस सिलेंडर लेना पड़ेगा, अगर वहाँ पर आपका पीएनजी नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, और फिर से आपको चालू कराना होगा एलपीजी सिलेंडर। इसलिए अगर आपके पास पाइप गैस सिलेंडर है, समझ रहे हो, या पाइप वाला गैस कनेक्शन है, तो आप लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। नहीं है तो भाई आपको एलपीजी वाला कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पाइप था दूसरे शहर में, अब इस शहर में आ गए तो हम एलपीजी नहीं ले सकते, आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, वाउचर दिया जाएगा, आप ले सकते हो। इसके अलावा देखिए पांचवा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बताया गया है जो आपका 9 सिलेंडर जो मिलता था एलपीजी में, समझ रहे हो, भाई आप लोगों को सिर्फ 4 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगा, खास करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, समझ रहे हो। क्योंकि सरकार ने यहाँ पे जांच किया, पड़ताल किया कि जिसमें ज़्यादातर घरों के अंदर 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर एक बार गैस सिलेंडर को बुकिंग होता था, जिनका भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन था, बहुत कम लोग यूज कर रहे थे। तो सरकार ने यहाँ पे फैसला लिया है कि साल के अंदर 3 से 4 ही गैस सिलेंडर बुक होता है, इसलिए हम सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है वहाँ पर फैसला लिया कि हम 4 ही सब्सिडी देंगे। अब हम आपको 9 सिलेंडर का सब्सिडी नहीं देंगे, समझ रहे हो। तो जो कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज़ रिपोर्ट से हमें जानकारी मिला है, समझ रहे हो। और देखिए 9 सिलेंडर पर जो मिलता था वो आप लोगों को 4 ही सिलेंडर पर मिलेगा। यहाँ पे ये कम हो गया है, सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है सरकार के द्वारा। अगर आपका कनेक्शन उज्ज्वला है या नॉर्मल गैस कनेक्शन है, ज़रूर बताइएगा कौन सी कंपनी का है, भारत गैस है, एचपी है, इंडियन है, हमें बताइएगा। और देखिए जिसे हर गैस उपभोक्ता को जानना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही अगर आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार का गैस कनेक्शन है तो आप लोगों के लिए वीडियो ये महत्वपूर्ण है जो कि हम बता रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। और अगस्त महीने में ये बदलाव है क्योंकि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के इस नए फैसले का सीधा असर आपकी जेब पर होगा, आपकी रसोई और आपके गैस कनेक्शन पर पड़ने। अगर आपने इस नियमों को नज़रअंदाज किया, ध्यान नहीं दिया, समझ रहे हो, न सिर्फ आपकी गैस सब्सिडी भी बंद हो सकती है बल्कि आपका गैस कनेक्शन भी हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकता है। बहुत सारे लोगों का हुआ है। तो इस वीडियो में इसलिए हमने बताया क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ जानना ज़रूरी है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार का जो नया आदेश आया है साथियों, में जो हमने बताया रिफिल बुकिंग से जुड़ा हुआ है, वेस्ट एशिया संकट में और हुमुज जल डमरू जो है मध्य में स्टेट ऑफ हुमुज में जो चल रहे तनाव के कारण सरकार ने गैस की उपलब्धता को बनाए के लिए बुकिंग के बीच में समय का लॉक इन पीरियड बदल दिया। पहले ये नहीं होता था क्योंकि शहरी क्षेत्र में आपको पता ही है, अगर आप लोगों को बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में रहते हैं तो आपको एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरा सिलेंडर कम से कम 25 दिन बाद ही बुक कर पाएंगे। 25 दिन से पहले आपकी बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो नियम था, अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, ग्राम पंचायत में हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं तो यहाँ पे 2 सिलेंडर के बीच का गैप जो है 45 दिन कर दिया गया। यानी गांव के भाई बहनों को पहला सिलेंडर लेने के लिए 45 दिन, दूसरा सिलेंडर रिफिल कर सकेंगे उसके बाद, पहले नहीं। इसलिए अपना रसोई का बजट और गैस का इस्तेमाल इसी हिसाब से प्लान करें और न्यू कनेक्शन जहाँ मिल रहा है ज़रूर ले लें, समझ रहे हो। और देखिए आप बात करेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव है, शहरों में रहने वालों के लिए बेहद सख्त कर दिया गया। शहर में 1 हाउस होल्ड 1 कनेक्शन कर दिया गया है। जो लोगों को पता नहीं है, एक घर एक कनेक्शन नीति के तहत 30 दिन और 90 दिन का नया नियम लागू किया गया है। मतलब कि अगर आपकी सोसाइटी या आपके इलाके में पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी की लाइन बीत चुकी है और आपने घर में पीएनजी का कनेक्शन चालू करवा लिया तो नियम के मुताबिक आपको अगले 30 दिन के भीतर अपना पुराना एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन सिलेंडर करना होगा, समझ रहे हो। आप एक साथ पाइप वाली गैस और सिलेंडर वाली दोनों नहीं रख सकते।
अगर आप 30 दिन में ऐसा नहीं करते हैं तो ऑयल कंपनी आपका एलपीजी अकाउंट ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगी, क्योंकि ऑयल कंपनियों के पास इन्फॉर्मेशन होता है। इसलिए राहत की बात है, जब आप सिलेंडर करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक ट्रांसफ़र वाउचर देगा, टीवी वाउचर जिसको आप लोग बोलते हैं, समझ रहे हो। जब भविष्य में अगर आप किसी से ऐसे इलाके में मतलब शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पाइप लाइन नहीं है, तो इसी वाउचर को दिखा करके आप बिना कोई नया चार्ज दिए अपना सिलेंडर वापस भी पा सकते हो। और क्या है ये चीज़। अब बात करेंगे तीसरे नियम की, जो आपकी सब्सिडी से जुड़ा हुआ था। देखिए सरकार ने यहाँ पे क्या कहा, जिन उपभोक्ताओं को अभी तक आधार बेस ई-केवाईसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है, उनकी सब्सिडी तुरंत प्रभाव से रोक दी जाएगी। और बहुत सारे लोगों का रुका है, यही कारण से रुका है साथियों, जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं। और देखिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जो सबसे अनिवार्य था, लेकिन अब जो है समान घरेलू गैस कनेक्शन के लिए इसे सख्त कर दिया गया है। मतलब कि अगर आपको ई-केवाईसी अधूरी है तो तुरंत गैस एजेंसी पर जाएं, उनके मोबाइल ऐप के जरिए इसे पूरा कर लें, वरना आपके खाते में आने वाले सब्सिडी पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर आप पहले ही ई-केवाईसी करा चुके हैं तो आपको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए चौथा नियम क्या है, करोड़ों उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना के नियमों में बड़ा फेरबदल किया है, जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। अब उज्ज्वला गैस कनेक्शन परिवारों को पहले 4 रिफिल सिलेंडर पर ही 300 प्रति रुपया सिलेंडर के मिलेगा सब्सिडी। और क्या आने की साल में कुल अब 1200 की सब्सिडी का लाभ सीधे आपके खाते में दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या को घटाया था, अब इस नए सीजन से इसे कड़ाई से लागू किया जा रहा है। 4 सिलेंडर के बाद अगर आप 5वां सिलेंडर लेते हैं तो आपको बाज़ार की पूरी कीमत चुकानी होगी। जैसे देखिए दिल्ली में 942 रुपया बताया जा रहा है, मुंबई में 941.50 रुपया, कोलकाता में 968 रुपया है, समझ रहे हो, बिहार में 1031 रुपया है। आपके यहाँ क्या है गैस का ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कंपनी का गैस आपके पास है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए अब बात करेंगे 5वें नियम की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उतार चढ़ाव जो है के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ने 19 केजी वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 173 रुपया से लेकर के 183 रुपया तक जो है भारी कटौती किया है, मतलब दाम कम कर दिया है, जिसे होटल और रेस्टोरेंट वालों को बड़ी राहत मिला है। दिल्ली में अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 2930 रुपया हो चुका है, समझ सकते हो। लेकिन हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इस महीने पूरी तरीके से स्थिर है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर का रेट 942, मुंबई में 941.50, कलकत्ता में 968 और पटना में 1031.50, समझ रहे हो, 1031 रुपया हो चुका है बिहार में। यानी कि घरेलू सिलेंडर के दामों में न तो कोई कटौती हुआ न ही कोई कमी हुआ, लेकिन 1031 बढ़ा है, पहले 900 कुछ था। और भाइयों तो ये बहनों ये चीज़ें आप लोगों को गैस सिलेंडर पर 5 नियम जो है पता होना चाहिए था, इसलिए ख़ास तौर पर हमने आपको बताया है। बुकिंग को लेकर के, एलपीजी सिलेंडर को लेकर के, पीएनजी के सिलेंडर को लेकर के, तो ये जानकारी आपको ज़रूरी था इस वीडियो में। तो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं किए थे कर दें, घंटी को नहीं बजाए बजा दें, शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को, स्टेटस में, ग्रुप में, हर जगह। और कमेंट करके बताइए कौन से गैस कंपनी आपका घर में है, एचपी है, इंडियन है, भारत गैस है। और आप कमेंट करके बताइए उज्ज्वला गैस कनेक्शन है कौन सा है, ठीक है। और साथ ही साथ आप बताएंगे आप लोगों का कितना चार्ज लिया जा रहा है गैस कनेक्शन का एक सिलेंडर का, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।